हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके पहले वाले सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बिहार एसटी से संबंधित, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी और मैराथन क्लास, पुस्तक और लेखक से संबंधित, अवधारणा से संबंधित सभी जो है प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर इस चैनल को कोई नहीं विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रतिस्पर्धा के संबंध में सही है। निम्नलिखित में प्रतिस्पर्धा के संबंध में सही है। ऑप्शन है, चाहिए गई वस्तुओं की पूर्ति सीमित हो, क्रियाकलाप उपदेश निर्देशित हो, यह एक निरंतर प्रक्रिया जब एक उद्देश्य की प्राप्ति अथवा समाप्त न हो, अपने विरोध को होने का मुख्य सरोकार हो। कोड देख के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, चाही गई वस्तुओं की पूर्ति सीमित हो, क्रियाकलाप उपदेश निर्देशित हो, यह एक निरंतर प्रक्रिया जब एक उद्देश्य की प्राप्ति अथवा समाप्त न हो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विकासशील देशों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, या फिर निम्न जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। आंसर दीजिए। 100 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्था शब्द को सही रूप से स्पष्ट करती है। संस्था शब्द को सही रूप से स्पष्ट करती है। ऑप्शन है, एक स्थान जहां बहुत से लोग कार्य करते हैं। बी है, संबंध लोककृतियाँ तथा लोकाचारों का समुच्चय जो एक मुख्य समारोह में समन्वित है। एक कार्यालय समूह जहां महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाता है। एक संगठन जो कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों को करने में व्यस्त रहता है। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 राइट होगा ऑप्शन बी, संबंध लोक रीतियाँ। यहाँ होगा लोक रीतियाँ तथा लोकाचारों का समुच्चय जो एक मुख्य समारोह में समन्वित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम निम्नलिखित हैं। ऑप्शन है, ए सिस्टम ऑफ कॉन्जेन्युइटी एंड एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। नेक्स्ट है, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज। और नेक्स्ट है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। उपरोक्त पुस्तकों के क्रमानुसार लेखक हैं। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 राइट होगा ऑप्शन सी, मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन और कर्वे। मॉर्गन की पुस्तक कौन सी है? सिस्टम ऑफ कॉन्जेन्युइटी एंड एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। और रेडक्लिफ ब्राउन की कौन सी है? अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज। और कर्वे की कौन सी है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन और कर्वे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पितृवंशी समाज में वह नियम जो माँ के भाई के महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक तथा सामाजिक भूमिकाओं को स्पष्ट करता है उसे जाना जाता है। ऑप्शन है, समृद्ध, विवाह संबंध, पूरक वंशानुक्रम, परिहार संबंध। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, विवाह संबंध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी, विवाह संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधियों का वह समूह जिसमें एक व्यक्ति सभी रक्त संबंधियों के प्रति दायित्व की भावना रखता है उसे जाना जाता है। ऑप्शन है, संबंधी, सजात, पितृ संबंधी, मातृ संबंधी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 राइट होगा ऑप्शन ए, संबंधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मातृवंशी है? कौन सी जनजाति मातृवंशी है? चेकसेंग, जयंतिया, मीजो, कुकी। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, जयंतिया। आज डिटेल्स नहीं बताएंगे
क्योंकि 100 क्वेश्चन है। जयंतिया जो है मातृवंशी जनजाति है। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्जातीय विवाह के विधि प्रावधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किए गए? भारत में अंतर्जातीय विवाह के विधि प्रावधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किए गए? ऑप्शन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1872, हिंदू कोड बिल 1956, गेम्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। राइट होगा ऑप्शन बी, विशेष विवाह अधिनियम 1872। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। पूछा गया भारत में अंतर्जातीय विवाह के विधि प्रावधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किए गए? सर्वप्रथम पूछा गया है, तो ऑप्शन बी विशेष विवाह अधिनियम 1872। नेक्स्ट है, देवर अधिकार विवाह। देवर अधिकार विवाह ऑप्शन है ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह, भाई की पुत्री के साथ विवाह, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। राइट होगा ऑप्शन डी, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उसे देवर विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से औद्योगिक समाज में परिवार का कौन सा प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से औद्योगिक समाज में परिवार का कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन है उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करना, बच्चों को सामाजिक मूल्य तथा संस्कृति का संप्रेषण करना, उपभोग इकाई के रूप में कार्य करना, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। आंसर दीजिए, ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करना। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मूल परिवार की रचना में निम्नलिखित में कौन से संबंध है? कौन से संबंध है? मूल परिवार की रचना में निम्नलिखित में कौन से संबंध? ऑप्शन है कल्पित संबंध, वैवाहिक संबंध, अनुष्ठानिक संबंध, समृद्ध संबंध। आंसर दीजिए, कोड देख के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। राइट होगा ऑप्शन सी, वैवाहिक संबंध और कौन सा? अनुष्ठानिक संबंध। मूल परिवार की बात की गई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मूल परिवार की रचना पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चों के माध्यम से होती है। इनके वैवाहिक संबंध के साथ समृद्ध संबंध भी पाया जाता है। ऑप्शन जो है यहाँ गलत हो गया, यहाँ 5 होना चाहिए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट होगा, लेकिन वैवाहिक संबंध और समृद्ध संबंध। ऑप्शन सी सही होगा, वैवाहिक संबंध, रक्त संबंध। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में प्रायः कौन से प्रकार के लोगों में संयुक्त परिवार नहीं मिलते हैं? कौन से प्रकार के लोगों में संयुक्त परिवार नहीं मिलते हैं? ऑप्शन है नगरीय व्यापारी वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, भूमि रहित मजदूर, ग्रामीण भूस्वामी वर्ग। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। राइट होगा ऑप्शन सी, भूमि रहित मजदूर। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास का संबंध जोड़ा है। ऑप्शन है पुनर्जागरण से, कृषक प्रतिवाद से, कैल्विनवाद से, कैथोलिकवाद से। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, कैल्विनवाद से। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास का संबंध कैल्विनवाद से जोड़ा है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामुदायिक भूमि स्वामित्व पाया जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामुदायिक भूमि स्वामित्व पाया जाता है। ऑप्शन है एशियाई उत्पादन रीति में, प्राचीन उत्पादन रीति में, सामंती उत्पादन रीति में, या फिर पूंजीवादी उत्पादन रीति में। पूछा गया है सामुदायिक भूमि स्वामित्व पाया जाता है किसमें? ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, एशियाई उत्पादन रीति में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामुदायिक भूमि स्वामित्व एशियाई उत्पादन रीति में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अतिनगरीकरण शब्द निम्न 4 अर्थों में किसके सबसे अधिक नज़दीक है?
अति नगरीकरण शब्द निम्न 4 अर्थों में किसके सबसे अधिक नज़दीक है? ऑप्शन है तीव्र नगरीकरण, नगरीकरण ग्रामीण विकास की लागत पर, और सी आवश्यक आधारित संरचना के बिना नगरीकरण, और डी है महानगर का उद्भव। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए तीव्र नगरीकरण। अति नगरीकरण शब्द जो है तीव्र नगरीकरण के सबसे अधिक नज़दीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धार्मिक संस्थाओं का कौन सा अव्यक्त प्रकार नहीं है? धार्मिक संस्थाओं का कौन सा अव्यक्त प्रकार नहीं है? ऑप्शन है समूह एकता को दृढ़ बनाना, अनुष्ठानों और सिद्धांतों को विकसित करना, नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना, सामाजिक नियंत्रण को निष्पादित करना। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी अनुष्ठानों और सिद्धांतों को विकसित करना। पूछा गया धार्मिक संस्थाओं का कौन सा अव्यक्त प्रकार नहीं है? अनुष्ठानों और सिद्धांतों को विकसित करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टोटम वाद विश्वास करता है। ऑप्शन है प्रयोजन में जिसमें चित्त तथा मन निहित है, देवता में जिसमें शक्ति तथा चित्त निहित है, और सी चित्त में जिसमें शक्ति तथा धार्मिकता निहित है, और डी है प्रयोजन में जिसमें चित्त तथा शक्ति निहित है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17। राइट होगा ऑप्शन डी प्रयोजन में जिसमें चित्त तथा शक्ति निहित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिम समाज में आत्मा की अवधारणा अणिमा संबंधी विश्वास व्यवस्था के सिद्धांत का सूत्रपात किसने किया? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। आदिम समाज में आत्मा की अवधारणा अणिमा संबंधी विश्वास व्यवस्था के सिद्धांत का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है दुर्कीम, टायलर, मैक्स वेबर, फ्रेजर। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी टायलर के द्वारा। ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है ऐसे विश्वास को जिसमें जादुई वृत्ति जो एक वस्तु पर निष्पादित की जाती है उसका प्रभाव दूसरी वस्तु पर पड़ता है कहा जाता है। ऑप्शन है पुनरावृत्ति जादू, काला जादू, अनुकंपी जादू, सफ़ेद जादू। फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए पुनरावर्ती जादू। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मेलिनोव्स्की की साक्षरता पूर्व समाज विषयक समझ के सर्वाधिक निकट है? कौन सा मेलिनोव्स्की की साक्षरता पूर्व समाज विषयक समझ के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन है धर्म, जादू तथा विज्ञान एक दूसरे से असंगत हैं। धर्म, जादू तथा विज्ञान साक्षरता पूर्व समाजों के अभिन्न अंग है। जादू तथा धर्म वस्तुनिष्ठ परिणामी नहीं है क्योंकि वह पूर्णतः कल्पनात्मक है। जादू तथा धर्म वस्तुनिष्ठ परिणामी नहीं है क्योंकि वह पूर्णतः कल्पनात्मक है। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। राइट होगा ऑप्शन बी धर्म, जादू तथा विज्ञान साक्षरता पूर्व समाजों के अभिन्न अंग है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिम समाजों में दीक्षा समारोह प्रकार्यात्मक है क्योंकि वे ऑप्शन है सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य के अनुष्ठान और उनकी नाटकीय अभिव्यक्ति है। बी है सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य की प्रथागत तथा लोक अभिव्यक्ति है। और सी है सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य की परंपरागत तथा धार्मिक अभिव्यक्ति है। और डी सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य की अंधविश्वासी तथा नातेदारी अभिव्यक्ति है। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल की प्रथागत तथा लोक अभिव्यक्त है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आदिम समाजों में दीक्षा समारोह प्रकारात्मक है क्योंकि वे सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल की प्रथागत तथा लोक अभिव्यक्त है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अधिकारी तंत्र प्रतिरूप की कौन सी विशेषताएं हैं? अधिकारी तंत्र प्रतिरूप की कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन है कार्यालय तथा व्यक्ति में भेद, प्रावधिक सक्षमता के द्वारा सत्ता का विधि संगतिकरण,
शासकीय योजना में अनौपचारिक समूह को मान्यता, जीविका तथा वेदीकृत पुरस्कारों को प्रोत्साहन। कोड देख के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22। राइट होगा ऑप्शन बी। कार्यालय तथा व्यक्ति में भेद, प्रावधिक सक्षमता के द्वारा सत्ता का विधि संगतिकरण और जीविका तथा वेदीकृत पुरस्कारों को प्रोत्साहन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल समाजों में सफल आर्थिक विकास के लिए न केवल औद्योगिकीकरण तथा कृषि विकास के बीच संतुलन बनाए रखना अपेक्षित है, वरन निम्नलिखित की संतुष्ट वृद्धि भी अपेक्षित है। ऑप्शन ए वितरण व्यवस्था, नगरीकरण, विदेशी व्यापार, आधुनिकीकरण। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23। राइट होगा ऑप्शन ए वितरण व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? राजनीतिक उपकरण, सजातीयता, भूभाग, कानून एवं बल प्रयोग। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी सजातीयता। राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? सजातीयता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है परंपरागत पैतृक सरदार, तर्कसंगत जनतांत्रिक व्यवस्था विधि युक्त सत्ता, चमत्कारी सत्ता उद्देश्यों की दृश्य आक्रांतिकारी, चमत्कारी प्रभाव के विस्तार का, या तो परंपरागत या तर्कसंगत सत्ता के स्वरूप में परिवर्तन। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी तर्कसंगत जनतांत्रिक व्यवस्था विधियुक्त सत्ता। यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। एक परिवार है जिसमें दादा एक गांव में किसान थे और पिता ने कस्बे की एक स्कूल में अध्यापन किया था और अब पुत्र एक बहुराष्ट्रीय निगम में औद्योगिक अभियंता है। यह उदाहरण है। ऑप्शन है सांस्कृतिक गतिशीलता का, अंतरापीढ़ी गतिशीलता का, क्षैतिज गतिशीलता का, या फिर अंतरपीढ़ी गतिशीलता का। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी अंतरपीढ़ी गतिशीलता का। नेक्स्ट है परिस्थिति समूहों को किसके अनुसार स्तरीकृत नहीं किया जाता? ऑप्शन है आवास के प्रकार, आहार संबंधी आदतें, मनोरंजनात्मक क्रियाएं, संपत्ति का अर्जन। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 27। राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट होगा, संपत्ति का अर्जन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शक्ति प्राप्त करने के कौन से आधार हैं? शक्ति प्राप्त करने के कौन से आधार हैं? प्रवृत्ति एवं कुशलता, राजनैतिक स्थिति, उच्च परिस्थिति समूह में विवाह, संपत्ति। कोड देके आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28। राइट होगा ऑप्शन डी प्रवृत्ति एवं कुशलता और संपत्ति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शक्ति प्राप्त करने के कौन से आधार हैं? प्रवृत्ति एवं कुशलता और संपत्ति। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसकी कृति में प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन है डेविस तथा ब्लैक, डेविस तथा मूर, पार्सन तथा बेल्स, मार्क्स तथा वेबर। आंसर बताइए। 29। राइट होगा ऑप्शन बी डेविस तथा मूर। कौन सी पुस्तक थी? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट है गतिशील समाज की अनूठी विशेषता है कि उसमें, ऑप्शन है मोटर कारों की अधिक संख्या होती है, परिवर्तनों का सिलसिला चलता रहता है, वर्ग स्थिति के परिवर्तन के अवसर होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी वर्ग स्थिति के परिवर्तन के अवसर होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जाति परिस्थिति में सुधार की आकांक्षाएं साधारण है, परंतु वे तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक जाति प्राप्त नहीं कर लेती है। ऑप्शन है अनुष्ठानिक पवित्रता, समूह स्वीकृत,
शक्ति और विशेषाधिकार, शासकीय संबंधन। आंसर दीजिए, राइट आंसर बताइए। राइट क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समूह स्वीकृत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी जात व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है अंतर्विवाह, सोपान, गतिशीलता, पुनर्जन्म में विश्वास। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, गतिशीलता। गतिशीलता जात व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है संविदा संबंध समुच्चय, राजनैतिक संबंध समुच्चय, वैवाहिक संबंध समुच्चय या फिर आर्थिक संबंध समुच्चय। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 33। राइट होगा ऑप्शन डी, आर्थिक संबंध समुच्चय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। वर्ग भेद को लक्षणित करने वाला मूल अंतर निम्नलिखित के बीच के भेद को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन है किरायाजीवी तथा उद्यमी, श्रमजीवी तथा व्यवसायी, प्रयोजन तथा जनसाधारण, संपत्तियुक्त तथा संपत्ति विहीन। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 34। राइट होगा ऑप्शन डी, संपत्तियुक्त तथा संपत्ति विहीन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपदा व्यवस्था में जो असमानता है इसका मुख्य आधार है। ऑप्शन है संपत्ति, व्यवसाय, कानूनी अधिकारी, शिक्षा। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, कानूनी अधिकारी। संपदा व्यवस्था में जो असमानता है इसका मुख्य आधार क्या है? कानूनी अधिकारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने राय व्यक्त की कि भारतीय गांव में आत्मनिर्भरता एक मिथक है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है चार्ल्स टी मिटकॉफ, ऑस्कर लेविस, ड्यूमा, श्रीनिवास। मिटकॉफ, ऑस्कर लेविस, ड्यूमा, श्रीनिवास। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, ऑस्कर लेविस। कट गया है, ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस का कथन है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लघु समुदाय में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, प्राधान्य, समजातीयता, साहचर्य। कोड देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, आत्मनिर्भरता और समजातीयता। लघु समुदाय में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? आत्मनिर्भरता और समजातीयता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा प्रस्तुत की है? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, पी बोर्दियो, बी वेलोस्की, रॉबर्ट रेडफील्ड। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, पी बोर्दियो ने। नेक्स्ट, लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया है? सो ऑप्शन है एस सी दुबे, एम एन श्रीनिवास, बी आर चौहान, योगेश अटल। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन, कौन सा राइट होगा? 39 का, सी, बी आर चौहान। नेक्स्ट है, परीक्षा में एक मित्र को नकल में सहयोग प्रदान करने की सर्वोत्तम समाजशास्त्री व्याख्या है। ऑप्शन है लक्ष्य एवं मध्यम में अंतर, दो द्वंद्वात्मक प्रतिमानों के मध्य चुनाव, आदर्श शून्यता की स्थिति, नैतिक अवनति। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, लक्ष्य एवं मध्यम में अंतर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। परीक्षा में सफल होने के लिए नकल करना मर्टन की दृष्टि से नवाचार अर्थात लक्ष्य एवं मध्यम में अंतर है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम
संस्था के नैतिक विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। संस्था के नैतिक विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। ऑप्शन ए प्रथा लोकाचार जनरीत एवं संस्था, जनरीत लोकाचार प्रथा एवं संस्था, जनरीत प्रथा लोकाचार एवं संस्था, लोकाचार जनरीत प्रथा एवं संस्था। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, जनरीत प्रथा लोकाचार एवं संस्था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष की अवधारणा दी है। ऑप्शन ए लेविस कोजर द्वारा, मैक्स वेबर द्वारा, डेरेनडॉर्फ द्वारा, शीमेल द्वारा। आंसर दीजिए। बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोजर, लेविस कोजर ने। नेक्स्ट है सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व सामाजिक अंतःक्रिया के सामान्य प्रारूप है जिसे समाजशास्त्रियों ने नामकरण किया है। ऑप्शन ए प्रकार्यात्मक, पूर्वापेक्षा, सामाजिक संस्था, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया। अच्छे से क्वेश्चन हल कीजिए और लास्ट में देखिए किसका कितना सही हो रहा है। 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए अंत में किसका कितना सही हो रहा है। राइट होगा ऑप्शन डी, सामाजिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है? कौन एक प्रतिकूलन की विशेषता नहीं? अनिश्चितता, अप्रत्यक्ष घृणा, एक तरफा संघर्ष, सहिष्णुता। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, सहिष्णुता जो है प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। किसने कहा है कि विवाह की जड़ परिवार में है न कि परिवार की जड़ विवाह में? जीपी मर्डॉक, मॉर्गन, वेस्टरमार्क, विल्सन। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? वेस्टरमार्क का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक फ्रेंच सोरोकिन के रूप में जाने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन एक फ्रेंच सोरोकिन के रूप में जाने जाते हैं? दुर्खीम, जॉर्ज गुरविच, डब्ल्यू रोस्ट्रो, मैक्स ब्लैक। राइट होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज गुरविच। जॉर्ज गुरविच को फ्रेंच सोरोकिन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संस्था का उदाहरण नहीं है? कौन एक संस्था का उदाहरण नहीं है? विवाह, समकक्ष व्यक्ति समूह, परिवार, नातेदारी। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 47। राइट होगा ऑप्शन बी, समकक्ष व्यक्ति समूह। विवाह, परिवार, नातेदारी संस्था के उदाहरण है। समकक्ष व्यक्ति समूह उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सन 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावित करता है। ऑप्शन है केवल हिंदुओं को, केवल हिंदुओं एवं सिखों को, केवल हिंदुओं, सिखों, बौद्ध धर्मावलंबियों एवं जैनियों को, सन 1947 से भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, केवल हिंदुओं, सिखों, बौद्ध धर्मावलंबियों एवं जैनियों को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वर्गात्मक एवं विवरणात्मक नातेदारी की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है मॉर्गन ने, हट्टन ने, रिवर्स ने, मदान ने। फटाफट आंसर दीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट। राइट होगा ऑप्शन ए, मॉर्गन ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक विवाह संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता? निकटा विगमन, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह, अंतर्विवाह। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 50। राइट होगा ऑप्शन सी, बहुपत्नी विवाह। पूछा गया है कौन एक विवाह संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो बहुपत्नी विवाह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। और इसकी पहले वाली सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां पे देख सकते हैं। पुस्तक एवं लेखक से संबंधित, अवधारणा से संबंधित, मैराथन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह हुआ है जो ऑप्शन है मान तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, मान तथा शक्ति पर आधारित है, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, मान शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। आंसर दीजिए फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन 1, मान तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, मान तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट, मैक्स वेबर के अनुसार अस्थिरीकरण के निम्न 3 आधार क्या है? ऑप्शन है वर्ग, शक्ति तथा शिक्षा, शक्ति, परिस्थिति तथा शिक्षा, वर्ग, परिस्थिति तथा शक्ति, वर्ग, परिस्थिति तथा शिक्षा। आंसर दीजिए। अस्थिरीकरण के तीन आधार, राइट होगा ऑप्शन बी, शक्ति, परिस्थिति तथा शिक्षा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन 3 वर्ग, परिस्थिति तथा शक्ति। पूछा गया है अस्थिरीकरण के निम्न 3 आधार क्या है? वर्ग, परिस्थिति तथा शक्ति, शिक्षा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक अस्थिरीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन है सामाजिक विभेदीकरण, श्रेणीकरण, भौगोलिक वियोजन, सांस्कृतिक विविधता। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 53। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, विभेदीकरण, श्रेणीकरण, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का संबंध होता है। ऑप्शन है व्यक्ति की स्थिति संबंधी पक्ष, स्थिति के अचल पक्ष, परिस्थिति के व्यवहारिक संघटक से, व्यवहार के मानकात्मक पक्ष से। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का संबंध होता है। ऑप्शन है व्यक्ति की स्थिति संबंधी पक्ष, स्थिति के अचल पक्ष, परिस्थिति के व्यवहारिक संघटक से, व्यवहार के मानकात्मक पक्ष से। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 54। राइट होगा ऑप्शन सी, परिस्थिति के व्यवहारिक संघटक से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, धर्म तथा जादू के कुछ स्वरूपों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं। इन प्रश्नांशों के एक या एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। कोटे के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। आदि मानव के मानसिक अनुमान का परिणाम धर्म है। प्राणवाद भौतिक तथा प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में विश्वास है जो कि पदार्थ में विद्यमान रहता है। जीववाद आत्माओं में विश्वास है जो कि सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में विद्यमान रहता है। जादुई क्रियाएं तार्किक विचारों का निष्कर्ष है तथा उनका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना है। कोड देके आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, प्राणवाद भौतिक तथा प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में विश्वास है जो कि पदार्थ में विद्यमान रहता है। राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने जादू को विज्ञान की जारस भगनी के रूप में कहा है? ऑप्शन है टायलर, फ्रेजर, रेडफील्ड, मेलिनोवस्की। आंसर दीजिए। जारस भगनी के रूप में कहा है। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी, फ्रेजर। फ्रेजर ने जादू को अर्ध विज्ञान एवं विज्ञान की अवैध बहन कहा है। नेक्स्ट है, भारत में जात व्यवस्था की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसने माना विश्वास को एक प्रमुख कार्य के रूप में स्पष्ट किया? किसने माना को विश्वास को एक प्रमुख कार्य के रूप में स्पष्ट किया?
हट्टन, आइवेटसन, रिचफील्ड, रिजले। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए हट्टन। मानव विश्वास को एक प्रमुख कार्य के रूप में स्पष्ट किए हैं हट्टन। नेक्स्ट है जनजातियों में धर्म के एक सामान्य स्वरूप को जिसके काल तथा देश का अत्यंत पृथक्करण किया गया है उसे समाजशास्त्री कहते हैं। ऑप्शन है एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, टोटमवाद, श्रितोधर्म। क्वेश्चन नंबर 58 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन 3 टोटमवाद। ऑप्शन सी टोटमवाद। नेक्स्ट कालपास के अनुसार धर्म। ऑप्शन ए क्रांतिकारी क्रियाओं में सहायक है, समुदाय को एक स्वरूप देता है, सामाजिक परिवर्तन के लिए उद्दीपक होता है, सामाजिक संस्थाओं की स्थापित व्यवस्था को समर्थन प्रदान करता है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 59। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, सामाजिक संस्थाओं की स्थापित व्यवस्था को समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक पूंजीवादी तथा समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के बीच सारभूत अंतर की सर्वोत्तम पहचान है। ऑप्शन ए उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, औद्योगिक व्यवस्था की जटिलता, कार्य संगठन। ऑप्शन दे के राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 60। राइट होगा ऑप्शन बी, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। नेक्स्ट निम्नलिखित युक्त मूलक वैध सत्ता से संबंधित कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है यह अधिकारी के द्वारा गृहीत पद में निहित है, यह समरूपता पर बल देती है, जनसाधारण के अधिकारी के प्रति अनुग्रह के कारण कार्य करती है, यह व्यक्ति पर निर्भर करती है जो पद पर आसीन है। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 61। राइट होगा ऑप्शन ए, यह अधिकारी के द्वारा गृहीत पद में निहित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। समाजशास्त्र का व्यष्टिवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह है। ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक विघटन। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 62। राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक प्रक्रियाएं। समाजशास्त्र का व्यष्टिवादी संप्रदाय जिस प्रक्रिया अध्ययन पर बल देता है वह है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित समाजशास्त्र में कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है। शीमेल, मैक्स वेबर, दुर्खीम, वानविज। आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी दुर्खीम। दुर्खीम स्वरूपात्मक संप्रदाय के अधिवक्ता नहीं है, समन्वयात्मक संप्रदाय के। नेक्स्ट है यह किसकी मान्यता है कि मानव जीवन की किसी भी पहलू का मूल तत्व विपरीत दिशाओं में विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व पर आधारित है। ऑप्शन है मार्क्स, सीमेल, कोजर, वेबर। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 64। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, सीमेल। मानव जीवन की किसी पहलू का मूल तत्व विपरीत दिशाओं में विरोधी तत्वों के अस्तित्व पर आधारित है, किसकी मान्यता है, सीमेल की। नेक्स्ट है समाज को दो प्रकारों में वर्गीकरण अर्थात लोक नगरी किसके द्वारा किया गया। दुर्खीम, रेडफील्ड, टॉनीज, स्पेंगलर। समाज का दो प्रकारों में वर्गीकरण लोक नगरी किसके द्वारा किया गया। राइट आंसर दीजिए दुर्खीम, रेडफील्ड, टॉनीज, स्पेंगलर। राइट होगा ऑप्शन बी, रेडफील्ड। रेडफील्ड ने समाज के दो प्रकार लोक तथा नगरी, लोक समाज और नगरी समाज के आदर्श प्रारूप जो है दिए हैं। नेक्स्ट है यह मान्यता कि समाज के सदस्यों के मध्य संबंध एवं
नियमानुकूल संगठित होते हैं, किसकी मान्यता है? आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। अंतःक्रियावाद, अस्तित्ववाद, प्रकारवाद, संघर्ष सिद्धांत। राइट होगा ऑप्शन सी, प्रकारवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मत व्यक्त किया कि लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है? ऑप्शन है बी टेलर, मैकाइबर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 67। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने मत व्यक्त किया कि लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है पूछा गया है। कानून अनौपचारिक नियंत्रण, परंपरा प्रत्यक्ष नियंत्रण, परिवार अनौपचारिक नियंत्रण, हास्य औपचारिक नियंत्रण। आंसर दीजिए। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिवार अनौपचारिक नियंत्रण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एनोमी के लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं है? आदर्श शून्यता, शक्तिहीनता, आत्मबिलगाव, निद्राहीनता। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, निद्राहीनता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एनोमी भ्रम, असुरक्षा, आदर्श शून्यता की अवस्था है। निद्राहीनता से इसका संबंध नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में कौन अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सदरलैंड एवं क्रेसी, इलियट एवं मेरिल, कोजर एवं रोजनबर्ग, वॉन्स एवं टीटर। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 70। राइट होगा ऑप्शन सी, कोजर एवं रोजनबर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समूहों को प्रति सामाजिक एवं सामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किया? ऑप्शन है सैंडरसन, जॉर्ज हसन, एडवर्ड वार्ड। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज हसन। जॉर्ज हसन ने समूहों के प्रति सामाजिक एवं सामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किए हैं। जॉर्ज हसन ने समूहों को प्रति सामाजिक एवं सामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किए हैं। ऑप्शन भी करेक्ट होगा, प्रति सामाजिक एवं सामाजिक वर्ग। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में समस्याएं, सूची 2 में प्रकृति। मादक द्रव्य व्यसन, मादक द्रव्य व्यसन। दुर्व्यसन और जातिवाद भावना, केवल अपनी जाति है वफादारी, एड्स का HIV पॉजिटिव, क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र, मात्रा के लिए भक्ति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? घुरिये, इनके बोस, मुखर्जी, दुबे। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, दुबे। कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में, ध्यान से सुनिए, भारत में क्षेत्रीय आयामों पर लिखने की शुरुआत आर के मुखर्जी ने किए थे, परंतु एसी दुबे ने अपनी पुस्तक भारतीय ग्राम में इस पर व्यापक रूप से लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत होइएगा। शुरुआत मुखर्जी ने किया था और व्यापक रूप से एसी दुबे ने लिखा है। समाजशास्त्री ने, किस समाजशास्त्री भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? पूछा गया विस्तृत रूप से, तो दुबे ने
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक गुणों की प्रस्तुतिकरण समझ को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं? मैकाइवर, टॉनिस, मैक्स वेबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए। 74 राइट होगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। सामाजिक गुणों की प्रस्तुतिकरण समझ को प्रस्तुत करते हैं मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, विचलन के नामकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉक युग, हावर्ड एस बेकर, डेविड मार्जा, सदरलैंड। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, हावर्ड एस बेकर ने विचलन का सिद्धांत, चिन्हीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है? ऑप्शन ए गिडेंस, रॉबर्टसन, डी.एन. धनाग्रे, एम. फेनाल्टी। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, आर. रॉबर्टसन। वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है, यह कथन रॉबर्टसन का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसके उल्लंघन पर समाज कठोर दंड देने हेतु अग्रसर होता है? ऑप्शन ए प्रथा, रूढ़ियाँ, वैचारिकी, लोकरीतियाँ। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, रूढ़ियाँ। रूढ़ियों का पालन करना जन रीतियों की भांति वैकल्पिक नहीं होता, इनके उल्लंघन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था होती है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस उद्योग पर और कहाँ सदरलैंड ने स्वदेशन अपराध संबंधी अध्ययन किया था? ऑप्शन है यूके में वस्त्र उद्योग पर, जर्मनी में गलीचा उद्योग पर, यूएसए में मांस उद्योग पर, अफ्रीका में कोयला खदानों पर। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, यूएसए में मांस उद्योग पर, यूएसए में मांस उद्योग पर। नेक्स्ट है, निम्नांकित भारतीय संविधान के अनुच्छेद पुंजों में कौन पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 13(4) एवं 14(4), अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4), अनुच्छेद 18(4) एवं 19(4), अनुच्छेद 20(2) एवं 22(2) में। आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों के लिए संविधान प्रदत्त मानदंडों में निम्नांकित कौन सा कथन संबंधित है? पिछड़े वर्गों के लिए संविधान प्रदत्त मानदंडों में निम्नांकित कौन सा कथन संबंधित है? ऑप्शन है आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक और आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, बौद्धिक और नैतिक पिछड़ापन। ऑप्शन देख के फटाफट आंसर दीजिए। 20 क्वेश्चन और है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1885, 1955, 1975, 1990। 1990। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, 1955 में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने जनजाति सातवीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जात सातत्य प्रारूप दिया है? ऑप्शन है श्रीनिवास, सुजीत सिन्हा, दुबे, मजूमदार। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 82। राइट होगा ऑप्शन बी, सुरजीत सिन्हा ने। नेक्स्ट है, भारत के निम्नांकित राज्यों में कौन सा एक राज्य ऐसा है जिसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, असम, उड़ीसा। पूछा गया है जिसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत है, अनुसूचित जातियों की। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है।
नेक्स्ट है द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचबिलिटी पुस्तक किसने लिखी है? द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचबिलिटी पुस्तक किसने लिखी? श्रीनिवास घुरिये, हट्टन, लिंच। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन 4, लिंच ने, O.M. लिंच ने द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचबिलिटी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जेम्स चार्ल्स फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बाउ में निम्नलिखित में से किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है भारत की राजनीति, वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन, जाति और वर्ग का संबंध, जादू और धर्म। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, धर्म एवं जादू। नेक्स्ट है यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि परिवार फैक्ट्रियां हैं जो कि मानव व्यक्ति को उत्पादित करती हैं? परिवार फैक्ट्रियां हैं जो कि मानव व्यक्तित्व को उत्पादित करती हैं। मॉर्गन, मैकाइवर, डेविस, पार्सन्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, पार्सन्स। परिवार फैक्ट्रियां जो मानव व्यक्तित्व को उत्पादित करती हैं, पार्सन्स ने कहा है। नेक्स्ट है विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है? आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्सन्स। पार्सन्स के अनुसार परिवार कारखाना है। नेक्स्ट है यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है? इरावती कर्वे, जेस घुरिये, रिजले, हट्टन। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, इरावती कर्वे। नेक्स्ट है किसने ग्रामीण लोगों को 3 भागों मालिक, किसान एवं मजदूरों में वर्गीकृत किया? आंद्रे वेतेई, डेनियल थार्नर, F.G. वेली, श्रीनिवास। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, थॉर्नर, डेनियल थॉर्नर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यह किसकी मान्यता है कि श्रमिक वर्ग अब 3 विभिन्न स्तरों अकुशल, अर्धकुशल एवं कुशल शारीरिक श्रमिक में विभाजित है? ऑप्शन है वोटोमोर, क्लार्क, डेहरेंडॉर्फ, रिस्लर। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, डेहरेंडॉर्फ ने। नेक्स्ट है वर्ग व्यवस्था का एक विस्तृत अध्ययन एक समुदाय में जिसे उसने यंग सिटी कहा किसने किया था? वेबर, मिशेल्स, वार्नर, मार्क्स। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, वार्नर। फटाफट कर लीजिए। नेक्स्ट है वेबर की भाषा में एक व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति मूल रूप में होती है इसकी बाजार परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, बाजार परिस्थिति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्न में से किस एक विचार का उपयोग अंतःक्रियावादियों द्वारा भूमिका की अवधारणा के लिए भी किया गया है? ऑप्शन ए सहयोग, आपसी वार्ता, संघर्ष, सात्मीकरण। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, आपसी वार्ता। नेक्स्ट है कौन सा परिप्रेक्ष्य मानता है कि प्रमुख सामाजिक वर्गों के मध्य का संबंध पारस्परिक आश्रितता एवं संघर्ष का संबंध होता है? ऑप्शन है प्रत्यक्षवादी, प्रकारवादी, संरचनात्मक, मार्क्सवादी। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, मार्क्सवादी। नेक्स्ट है यह तक किसने प्रस्तुत किया कि मार्क्स की भविष्यवाणी के विपरीत शारीरिक श्रमिक वर्ग अधिक विषम रूपी अथवा असमान हो गया है? ऑप्शन है वेबर, डेहरेंडॉर्फ, मर्टन, डेविस। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? डी, डेविस। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ होगा डी, बी, डेहरेंडॉर्फ। पूछा गया था किसने प्रस्तुत किया कि मार्क्स की भविष्यवाणी के विपरीत शारीरिक श्रमिक वर्ग अधिक विषम रूपी अथवा असमान हो गए हैं? तो ऑप्शन बी, डेहरेंडॉर्फ होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन संस्कृतिकरण के लिए सही है? ऑप्शन ए संरचनात्मक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, यह भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन से प्रारंभ हुई, यह परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है, यह स्थिति परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, यह स्थिति की परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
कौन सा कथन संस्कृतिकरण के लिए सही है? सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्यावसायिक संरचना को आधुनिक पाश्चात्य समाज की वर्ग संरचना रीढ़ की हड्डी कौन मानता है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, फ्रैंक पार्किंग, मैक्स वेबर, केनेथ रावत। आंसर दीजिए 96। राइट होगा ऑप्शन बी, फ्रैंक पार्किंग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अस्थिरीकरण के मिश्रित परिणाम संबंधी प्रमाण विकल्पों के परीक्षण की सफल संस्कृत करते हैं। ऑप्शन है ट्यूमी, डेविस, मूर, पार्सन्स, मार्क्स। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, ट्यूमिंग। नेक्स्ट है मर्डा के मत प्रस्तुत किए हैं कि परिवार सभी समाजों में 4 मूलभूत प्रकारों को संपन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है सेक्स संबंधी, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है यह विश्वास किसका था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी? ऑप्शन है वेबर, पार्सन्स, मार्क्स, डेविस। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह मत किसने प्रस्तुत किया कि सारे असंतोष का स्रोत परिवार है? सारे असंतोष का स्रोत परिवार है। ऑप्शन है मार्क्स, लीच, दुर्खीम, कूले। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, लिंच। कहीं लीच लिखा रहता है, कहीं लिंच लिखा रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। और ये रहा आज का प्रश्न, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। और इसके पहले वाली सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।